चप्पल मैना और नकली मोर। एक घने जंगल में, जहां पेड़ों की पत्तियां सूरज की किरणों को छानकर नीचे आती थीं और एक शांत नदी कल कल बहती थी, वहां एक मैना रहती थी। उसका नाम था चप्पल। चप्पल अपनी प्रजाति की बाकी मैनाओं से बिल्कुल अलग थी। वह केवल एक मैना नहीं थी, वह एक कलाकार थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी कि जब वह गाती तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह सिर्फ गाती नहीं थी, बल्कि अलग अलग जानवरों की बोली की नकल भी कर सकती थी। हाथी की चिंगार से लेकर कोयल की कूक तक हर आवाज़ उसके कंठ से ऐसे निकलती थी मानो वह जानवर खुद बोल रहा हो। इसके अलावा वह बहुत अच्छी नर्तकी भी थी। जब भी वह अपने पंख फफाकर थिरकती तो ऐसा लगता जैसे हवा में कोई लहर नाच रही हो। लेकिन चप्पल की सबसे बड़ी कला उसका एक हुनर था जिसे उसने खुद ईजाद किया था। वह सिर्फ इंसानी बोली की नकल ही नहीं करती थी, बल्कि उसे समझ भी सकती थी। अक्सर जब गांव के लोग जंगल के पास आते और बातें करते तो वह छिपकर सुनती और उनकी बातों को समझने की कोशिश करती। इस हुनर ने उसे और भी आस बना दिया था। लेकिन इन सब गुणों के बावजूद चप्पल एक बात से बहुत दुखी रहती थी, उसका रंग, रूप। वह अपनी काली भूरी रंगत और साधारण बनावट से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब वह मोर को देखती, जिसके पंखों में नीले, हरे और सुनहरे रंग की चमक होती थी, तो उसे खुद से नफरत होने लगती। वह सोचती, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, काश मेरे भी रंग बिरंगे पंख होते। उसकी ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह मोर की खूबसूरती से इतनी प्रभावित थी कि वह खुद को भूल बैठी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अब मैना बनकर नहीं रहेगी। उसने ऐसला किया कि वह मोर बनेगी। सबसे पहले उसने रंग की तलाश शुरू की। उसने जंगल के सबसे रंगीन फूलों को चुना, लाल गुलाब, नीले अपराजिता, पीले सूरजमुखी और नारंगी गेंदे। उसने इन फूलों की पंखुड़ियों को तोहा और उनका रस निकाला। फिर उसने उन्हें मिट्टी के साथ मिलाकर अलग अलग रंग बनाए। नीले, हरे, सुनहरे और लाल रंग के मिश्रण तैयार हो गए। फिर उसने एक मोर का पंख उठाया जो जंगल में गिरा हुआ था। उसे देखकर उसने अपने पंखों को रंगना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने सिर पर नीले रंग का एक मुकुट बनाया, फिर अपनी गर्दन को मोर जैसी नीली रंग दिया। उसके बाद उसने अपने पंखों को हरा, नीला और सुनहरा रंग दिया। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी लगन इतनी थी कि उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद चप्पल एक नकली मोर में बदल गई थी। वह अब एक मैना नहीं दिखती थी, बल्कि एक छोटा मोर जैसी लगने लगी थी। जब उसने नदी में अपनी परछाई देखी तो वह उश हो गई। उसने उद से कहा, अब कोई मुझे साधारण मैना नहीं कहेगा, अब मैं एक मोर हूं। उसने अपने पंखों को फैलाकर नाचने की कोशिश की, लेकिन नकली पंख और पेंट के भारी बोझ के कारण वह ठीक से उब भी नहीं पा रही थी और नाचना तो दूर की बात थी। लेकिन इस बात से वह निराश नहीं हुई। उसने सोचा, मैं मोर की तरह नाच नहीं सकती, पर मैं गा तो सकती हूँ। अगले दिन वह जंगल में निकली और सभी जानवरों को अपनी नई पहचान दिखाई। सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। कुछ ने पूछा, तुम कौन हो? चप्पल ने मोर की आवाज़ की नकल करते हुए कहा, मैं एक सुंदर मोर हूँ, अब मैं तुम सबकी रानी बनूंगी। सभी जानवर हौंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम मोर नहीं हो, तुम मैना हो। तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे पंखों का रंग तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकता। लेकिन चप्पल ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अपनी मोर वाली पहचान को बर्दस्ती सब पर थोपना शुरू कर दिया। वह अब मोर की तरह अकड़कर चलती और दूसरे पक्षियों को नीचा दिखाती। उसने अपनी मीठी आवाज़ में गाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि मोर की आवाज़ कर्कश होती है। वह अपनी असली पहचान से दूर होती जा रही थी। एक दिन जब चप्पल जंगल में सैर कर रही थी, उसने एक शिकारी को देखा। वह एक बार जाल लेकर जंगल में आया था। शिकारी जंगल के सबसे खतरनाक जानवर लगबग्घे का शिकार करना चाहता था। लगबग्घे ने जंगल के कई छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लिया था और अब वह एक गाय के बच्चे का शिकार करने वाला था। शिकारी ने एक योजना बनाई। उसने एक बाहजाल बिछाया और उसके बीच में एक चारा रख दिया। लगबग्घा उस जाल के पास मंडरा रहा था, लेकिन वह इतना होशियार था कि वह जाल को भांप गया और उसके पास नहीं जा रहा था। शिकारी को लगा कि लगबग्घे को जाल में फंसाना मुश्किल है, इसलिए उसने एक और योजना बनाई। शिकारी को लगबग्घे की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। लगबग्घे को मीठी आवाज़ बहुत पसंद थी। शिकारी ने सोचा कि अगर वह कोई मीठी आवाज़ सुनेगा तो वह घरूर जाल के पास आएगा। यह बात चप्पल ने छिपकर सुन ली थी।
उसे एहसास हुआ कि अब उसकी कला काम आ सकती है, लेकिन उसने अभी भी अपनी नकली पहचान नहीं छोड़ी थी। वह अपने नकली पंखों में और अपने अहं में उलझी हुई थी। उसने सोचा कि मोर की कर्कश आवाज से लकबग्घे को डराया जा सकता है। वह जोर जोर से मोर की कर्कश आवाज में बोलने लगी। शिकारी ने उसे देखा और सोचा, यह तो एक साधारण पक्षी है, इसकी आवाज से कुछ नहीं होगा। और लकबग्घा भी उसकी आवाज सुनकर वहां से भाग गया। चप्पल यह देखकर बहुत निराश हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी नकली पहचान किसी काम की नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरी कला सिर्फ दिखावे के लिए थी? अगले दिन शिकारी फिर से आया। उसने एक और योजना बनाई। उसने एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी ली। वह रस्सी को पेई से बांधकर कुल्हाड़ी को एक जगह पर रख रहा था। तभी उसकी नर चप्पल पर पड़ी। चप्पल को देखकर शिकारी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह चप्पल को पककर अपने साथ ले जाए तो वह उसे अपने गांव में लोगों को दिखा सकता है और पैसे कमा सकता है। उसने एक और जाल बिछाया, लेकिन इस बार उसने चप्पल को पकने के लिए जाल बिछाया। चप्पल को शिकारी की योजना का एहसास नहीं हुआ था। वह अभी भी अपनी नकली मोर वाली पहचान में खोई हुई थी। जब वह जाल के पास गई तो वह उसमें फंस गई। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। चप्पल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं मोर बनने की कोशिश नहीं करती तो मैं आज इस जाल में नहीं फंसती। शिकारी चप्पल को लेकर जंगल से बाहर जा रहा था। चप्पल को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा कि अब उसे कौन बचाएगा। उसी समय लकबग्घा फिर से वहां आ गया। उसे अपनी भूखी पेट की चिंता सता रही थी और वह अपने शिकार की तलाश में था। जब उसने देखा कि शिकारी उसकी तरफ आ रहा है तो वह डर गया। शिकारी लकबग्घे को देखकर डर गया और उसने चप्पल को मीन पर छो दिया और भाग गया। लकबग्घे को देखकर चप्पल डर गई। उसने सोचा, अब मेरा अंत निश्चित है। लेकिन तभी उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं एक मैना हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अपनी मीठी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकती हूं। उसने तुरंत अपनी नकली मोर वाली पहचान को उतार फेंका। उसने अपने शरीर पर लगे रंग को पानी से धो डाला। अब वह फिर से एक साधारण मैना बन गई थी, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा उश थी। उसने सोचा, मुझे अपनी असली पहचान पर शर्म नहीं करनी चाहिए। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसे याद आया कि गांव के लोग जंगल के पास आते थे और आपस में बातें करते थे। चप्पल ने उनकी एक बात सुनी थी। लकबग्घे को मीठी आवाज़ बहुत पसंद थी। चप्पल ने अपनी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। वह इतना सुरीला गा रही थी कि लकबग्घे को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। वह उसकी आवाज़ सुनकर उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां चप्पल थी। चप्पल ने गाना बंद कर दिया और उसने गांव के लोगों की आवाज़ की नकल की। उसने बोला, अरे यह लकबग्घा यहाँ क्या कर रहा है? इसे पको, यह हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लकबग्घा यह सुनकर डर गया। उसे लगा कि वह गांव के लोगों के बीच फंस गया है। वह घबराकर वहां से भाग गया। चप्पल को अपनी कला और अपनी असली पहचान पर गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, मेरी असली पहचान ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले दिन चप्पल ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। उसने सबको बताया कि कैसे उसने अपनी असली पहचान को छोड़कर एक नकली मोर बनने की कोशिश की थी। उसने कहा, मैंने अपनी असली पहचान को छो दिया था और एक नकली पहचान को अपना लिया था, लेकिन जब मुझे अपनी कला का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तब मुझे अपनी असली पहचान याद आई। असली पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल के सभी जानवरों ने उसकी बात सुनी। सभी ने मिलकर चप्पल को बधाई दी। उन्होंने कहा, तुमने अपनी असली पहचान को अपनाया है, इसलिए तुम आज हमारे लिए हीरो बन गई हो। चप्पल ने फिर से गाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने सिर अपनी आवाज़ में गाया। उसकी आवाज़ में एक नई मिठास थी। वह उसी से नाचने लगी। उस दिन के बाद से चप्पल ने कभी भी अपनी असली पहचान को नहीं छोड़ा। वह हमेशा एक मैना बनकर ही रही और उसने अपनी कला से जंगल के सभी जानवरों को खुश रखा। उसने अपनी कला का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया। चप्पल की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। हर जानवर ने उससे सीख ली कि अपनी असली पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। असली पहचान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। चप्पल मैना को अब कोई नकली मोर नहीं कहता था, बल्कि सब उसे चप्पल मैना कहकर बुलाते थे, जो अपनी कला से जंगल को खुश रखती थी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी असली पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी गामियों और कमियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी खूबी है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक,
सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। सेट बाय सोनी।